अब जो है अगर प्लेयर जानबूझ के शॉर्ट रन लेता है तो सामने वाली टीम के पास में होगा एडवांटेज, और अंपायर के पास में एक सबसे बड़ी पावर आ चुकी है कि उनको बॉल चेंज करनी है कि नहीं चेंज करनी है। अब प्लेयर्स अंपायर के पास में नहीं जाएंगे। अब अंपायर को लगेगा कि बॉल चेंज करनी है तो अंपायर सीधा बॉल चेंज कर देंगे, और साथ ही साथ में अंपायर जो सॉफ्ट सिग्नल नहीं देगा थर्ड अंपायर को, सीधा बिना पूछे अपनी फुटेज दिखा देगा थर्ड अंपायर की भाई मेरा डिसीजन ये है। अब इससे क्या होगा, इससे ना कंट्रोवर्सी भी कम होगी, नेचुरल भी लगेगा और क्लैरिटी भी होगी। ऐसे कुछ बड़े न्यू रूल्स आए हैं आईसीसी की तरफ से जो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो आप ये वीडियो ना पूरी देखना ताकि ये जो न्यू रूल्स है ना भाई आपको भी पता हो और क्या क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बदलाव होने वाले हैं। तो हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है निखिल बच्चा ब्लॉग में। भाई सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यू रूल्स के साथ में जो आईसीसी ने इम्प्लीमेंट करे। और ये जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं ना, ये एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो 2 जुलाई से एग्जीक्यूट होने वाले हैं। जी हाँ, अगले महीने से एग्जीक्यूट होने वाले। तो आइए चलिए बातचीत करते हैं। सब्सक्राइब करो सबसे पहले मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो भाई अभी से। तो आइए बातचीत करते हैं न्यू रूल्स के बारे में। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग रूल चेंज वो है स्टॉप क्लॉक रूल इन टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ, आईसीसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्टॉप क्लॉक रूल। अब स्टॉप क्लॉक रूल ये क्या है, मतलब ये क्या होता है भाई? अरे भाई रुको, बता रहा हूँ स्टॉप क्लॉक रूल है क्या एक्चुअली। अब जब भी एक ओवर खत्म होता है ना, दूसरा ओवर स्टार्ट करने के लिए आपको 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको दूसरा ओवर स्टार्ट करना है। अगर मान लो कि भाई एक ही इनिंग्स के अंदर ये बार बार डिले होता है, 3 बार वार्निंग दी जाएगी आपको, 30 बार में तो पेनल्टी लग जाएगी आपको 5 रन की, सिर्फ 2 बार वार्निंग दी जाएगी। अंपायर आपको बोलेंगे भाई जल्दी से ओवर डालो, टाइम निकला जा रहा फटाफट से, तो वरना तो हम पेनल्टी दे देंगे। अंपायर सीधा वार्निंग देने के बाद में पेनल्टी दे देगा 5 रन की, और ये जो फ़ायदा होगा ये बैटिंग टीम को फ़ायदा होने वाला है और नुकसान जो है वो बॉलिंग टीम को होने वाला है। अब एग्जांपल से समझो कि भाई एग्जांपल क्या है। अगर मान लो कि भाई जसप्रीत बुमराह एक ओवर ख़त्म कर देते हैं, दूसरा ओवर डालने के लिए मोहम्मद सिराज आता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम डिले कर देते हैं, चाहे वो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, लेकिन 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो जाता है और ये बार बार रिपीटेड होता है, मतलब 3 बार रिपीट हो जाता है कि पहली बार आपको वार्निंग मिल गई कि 60 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, आपने ओवर स्टार्ट नहीं करा। फिर दूसरी बार में आपको मिलता है कि भाई 60 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया, आपने बॉल स्टार्ट नहीं किया। एक ही इनिंग्स के अंदर आपने ये 3 बार कर दिया तो अंपायर सीधा जो है ना आपको पेनल्टी दे देगा, 5 रन की पेनल्टी देगा, और वो सीधा फ़ायदा मिलेगा बैटिंग टीम को। तो यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा नुकसान आपको स्कोर बोर्ड पर भी दिखाई दे सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये रूल लाए क्यों, मतलब क्या ही जरूरत थी ये रूल लाने की। भाई साहब जो ये प्लेयर जो नाटक नुटक करते हैं ना कि भाई एक तो स्लोअर रेट की जो बड़ी प्रॉब्लम होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये ओवर्स पूरे नहीं होते क्योंकि एक दिन के अंदर आपको 90 ओवर डालने पड़ते हैं। भाई कोई सी टीम जो है वो 70 ओवर डालती है, कोई 60 ओवर डालती है, कोई 75 ओवर डालती है। तो यहाँ पर स्लो ओवर रेट की जो प्रॉब्लम है ना वो उससे सॉल्व हो जाएगी, और जो मैच का जो टाइमिंग है ना वो अननेसेसरी जो वेस्ट होता है वो कतई बिल्कुल नहीं होगा, जो जिसकी वजह से आपको पेनल्टी अगर नहीं लगवानी है तो आपको सही टाइम के ऊपर ओवर स्टार्ट करना पड़ेगा, और ओवर ख़त्म करते ही आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 सेकंड मिलेंगे अगला ओवर स्टार्ट करने के लिए। तो आप टाइम पे बॉल डालिए, टाइम पे ओवर ख़त्म कर दिए तो आपको पेनल्टी से बच सकता है। अगर आपने नहीं किया तो पेनल्टी आपको सीधा सीधा लग जाएगी। इसलिए लेकर आए हैं नए रूल को ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और साथ ही साथ में फील्डिंग टीम को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, फ़ायदा है भाई कि ओवर आपको पूरे देखने को मिलेंगे, 90 ओवर पूरे डाले जाएंगे। अब वो बात अलग है कि बारिश आ जाती है या कुछ और आ जाता है उसकी वजह से ओवर्स पूरे नहीं होते, बट फील्डिंग टीम को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा इस ओवर स्टॉप क्लॉक ओवर रूल की वजह से। अब ये तीनों फॉर्मेट के अंदर यूज़ होगा, चाहे वो T20 आई हो या ODI हो या टेस्ट क्रिकेट हो। अब ये रूल जो है स्टॉप क्लॉक रूल तीनों फॉर्मेट के अंदर लागू कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि अब अंपायर्स के पास में ना फुल पावर आ चुकी है, फुल अथॉरिटी है कि उनको बॉल चेंज करनी है कि नहीं करनी है। अगर मान लो कि बॉल की जो शेप है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है या फिर कुछ ऐसा हो गया बॉल के अंदर
जो कि मतलब अनइवन सा हो गया। तो अब अंपायर्स के पास में ना फुल पावर है कि उनको बॉल चेंज करनी है कि नहीं करनी है। अब पहले क्या होता था, प्लेयर पहले अपील करते थे या कैप्टन अपील करता था कि अंपायर्स को कि भाई बॉल चेंज कर दो, इसकी शेप बदल गई है या स्विंग ज़्यादा नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अब अंपायर्स जो है ना बिना प्लेयर से पूछे सीधा डिसीजन ले लेगा कि भाई मेरे को बॉल चेंज करनी है या नहीं करनी, चाहे वो प्लेयर अपील करे या ना करे। अब अपील भी करता है, अगर अंपायर को नहीं लगता है कि बॉल चेंज होनी है तो यहाँ पर वो बॉल चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी अपील करो। लेकिन अब अंपायर के बाद में फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है कि वो बॉल चेंज करेगा कि नहीं करेगा, चाहे जितने भी हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो। अगर आपने डिले भी करा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने अंपायर के सामने अपील भी करी, भले आपकी एक भी नहीं सुनने वाला अंपायर, आप चाहे जितने भी हाथ पैर जोड़ लो कि बॉल चेंज कर दो, ये हो गया वो हो गया, अब अंपायर बिल्कुल भी कतई बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं आपकी। अब प्लेयर हो या फिर कप्तान हो, उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंपायर से कि भाई अगर वो इंटेंशनली कि भाई बॉल चेंज कर दो। कभी कभार ये होता था कि इंटेंशनली आप स्लाइवर लगा देते थे बॉल के ऊपर कि लो भाई अभी ये स्लाइवर लगा हुआ है, अब इसको चेंज करो। तो अब अंपायर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंपायर वो खुद के पास में डिसीजन है, उसके बाद में पावर आ चुकी है कि भाई वो बॉल चेंज करना चाहता है या नहीं चेंज करना चाहता। तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल, DRS के प्रोटोकॉल में एक इम्पोर्टेंट रूल आया है कि DRS सेकेंडरी रिव्यू रूल। अब DRS सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी हो गया, मतलब क्या है, मतलब DRS सेकेंडरी नहीं भाई। देखो भाई ये वाला जो रूल है ना, ये एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप बल्लेबाजी कर रहे हो, ठीक है, आप बल्लेबाजी कर रहे हो और आपके पैड के ऊपर ना बॉल लग जाते हो, लेकिन बॉल थोड़ी सी दूर जाती है, आप वो भाग के रन ले लेते हो, ठीक है, रन आउट का चांस होता है, रन आउट, अब चाहे वो रन आउट विकेट पे लग जाती है लेकिन आप बच जाते हो। गेंदबाजी फील्डिंग टीम ने आप रिव्यू मांगते हैं, DRS मांगते हैं कि भाई रन आउट का आप दिखाओ, ठीक है, रन आउट का दिखाते हैं, लेकिन अब उसमें क्लैरिटी पूरी होती है कि भाई यहाँ पर ना आप रन आउट से तो बच गए हैं, लेकिन आप जो पैड पे जो बॉल लगी थी ना, वो LBW की जो अपील होगी ना, वो भी चेक की जाएगी कि यहाँ पर रनआउट से तो आप बच गए हैं, वो अनसक्सेसफुल रहा है कि फील्डिंग टीम का जो DRS था वो अनसक्सेसफुल रहा है, लेकिन आपकी जो पैड के ऊपर जो बॉल लगी थी ना, वो आपको पूरा दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर अंपायर जो है वो भी चेक करेगा कि आपका जो LBW है वो विकेट जो है हिट कर रहा है, बॉल जो लाइन के ऊपर है कि नहीं है। यहाँ पर LBW का भी आपका चांस बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुश्किल होता जा रहा बल्लेबाजों के लिए कि भाई अगर आपके पैड पे बॉल लगती है या कहीं पे भी ऐसा कुछ हो जाता है, रिव्यू गवा देते हैं, दूसरा रिव्यू भी लेना पड़ सकता है, तो यहाँ पर ना बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। DRS का जो सेकेंडरी जो रूल को मॉडिफाई किया गया है, तो यहाँ पर ये भी चेक किया जाएगा कि आप LBW हो, कि आपकी एज लगी है, आप रन आउट से चाहे बच जाएं या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास में ना एक सेकेंडरी DRS जो मॉडिफाई जो रूल है ना, वो हमेशा रहने वाला है आपके इतर बितर में। अगला जो रूल है ना भाई, वो है फेयरनेस ऑफ कैच टू बी रिव्यूड फॉर नो बॉल। मतलब इसमें क्या होता था कि बॉलर जो है नो बॉल डाल देता था और अंपायर जो है ना सिर्फ वो नो बॉल चेक किया करते थे, वो ये नहीं चेक करते थे कि भाई जो कैच है ना वो फेयर है या फिर अनफेयर है। तो पहले सिर्फ ये चेक किया जाता था, क्योंकि बैट्समैन तो ऑलरेडी नोट आउट दिया जाता था, क्योंकि नो बॉल चेक की जाती थी, तो नो बॉल निकलती थी तो बैट्समैन को नोट आउट दिया जाता था। तो पहले ये सिर्फ ये चेक किया जाता था, लेकिन अब ये चेक किया जाएगा कि अब भले ही आपने नो बॉल डाली हो, अब वो अंपायर जो है ना ये भी चेक करेगा कि जो आपने जो कैच पकड़ी है ना वो ठीक से पकड़ी है कि नहीं ठीक से पकड़ी है। अगर मान लो कि कैच जो है ठीक से नहीं पकड़ी जाती है, चाहे वो नो बॉल हो, लेकिन बल्लेबाज जो है वो कंप्लीटेड रन कर लेता है, या 1 रन लेता है, 2 रन लेता है, वो पूरे कंप्लीट कर लेता है कैच पकड़ने से पहले, या जो भी कैच भी पकड़ लेते हैं, चाहे अनफेयर हो फेयर हो जो भी है, ठीक है, पकड़ी नहीं जाती है, अनफेयर होती है। तो जो बैट्समैन ने जो कंप्लीटेड रन लिए होते हैं ना, चाहे वो 1 रन हो या 2 रन हो, तो वो बैट्समैन को दिए जाएंगे, वो स्कोर कार्ड में आपके जुड़ जाएंगे वो रन्स। अब कैच पकड़े जाती है, फेयर कैच होती है, नो बॉल होती है,
तो नो बॉल का 1 रन दिया जाएगा बल्लेबाज को। अब अगला रूल जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर फील्डिंग टीम इन केस ऑफ शॉर्ट रन। अब ये क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, अब जो बैट्समैन जो है ना वो क्रीज तक नहीं भागता, ठीक है, जो लाइन होती है ना सफ़ेद लाइन वो तक नहीं भागता, बल्ला नहीं लगाता, क्रीज से आगे बल्ला नहीं लगाता, वो पहले ही भाग जाता है दूसरा रन के लिए, तो वो शॉर्ट रन कहा जाता है। अब ये क्या ऐसा क्या रूल आया है इस चक्कर में कि एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा फील्डिंग साइड को। अब जब भी ऐसा होता है ना कि बल्लेबाज कभी कभार ऐसा करते हैं, बहुत बारी करते हैं, मैं बचपन में किया करता था ऐसा कि मैं बिना क्रीज को छुए भाग जाता। जब बचपन में सबने क्रिकेट खेला होगा, हम जानबूझ के ना ऐसा भाग जाता है कि दूसरा रन स्ट्राइक मिल जाए, क्योंकि अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे होते हैं, रन्स बना रहे होते हैं, तो स्ट्राइक हमें ही मिल जाए, क्योंकि बॉलर को पता होता है हमें मारेगा तो हम तो दे के मारेंगे, तो हम जानबूझ के ऐसा कर लेते थे। अब मतलब जब वो तो अंपायर तो क्या ही करेगा, तो अंपायर को थोड़ी ना पता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है बल्लेबाज जो है बिना क्रीज को छुए पहले ही भाग जाता है दूसरे रन के लिए, चुरा लेता है वो दूसरा रन, और पता लग जाता है, फुटेज में पता लगता है कि भाई ये जो शॉर्ट रन है, पहले अंपायर दिया करता था ये शॉर्ट रन, ऑन फील्ड अंपायर जो होते थे वो शॉर्ट रन दिया करता था। लेकिन अब जो है अगर अंपायर को नहीं पता लगता है तो थर्ड अंपायर ये चेक करेगा फुटेज के अंदर कि ये शॉर्ट रन है कि नहीं है। अगर शॉर्ट रन निकला तो दूसरी जो सामने वाली जो टीम है ना उसको एडवांटेज मिलेगा कि उनके पास में पावर होगी कि वो किसको स्ट्राइक देना चाहते हैं, उसी सेम बैट्समैन को स्ट्राइक देना चाहते हैं या फिर जो नॉन स्ट्राइकर है उसको स्ट्राइकर देना चाहते हैं। तो उनके पास में एक सबसे बड़ी पावर आ जाएगी कि आप बताओ कि आप किसको स्ट्राइक देना चाहते हैं। और इसके अलावा पहले 5 रन की पेनल्टी तो ज़रूर दी जाती थी, अब 5 रन की पेनल्टी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब फील्डिंग टीम भी डिसाइड करेगी कि आप किसको मतलब स्ट्राइक देना चाहते हैं, कि स्ट्राइकर को देना चाहते हैं जिसने दूसरा रन भाग गया ऑलरेडी, वो जो स्ट्राइक पे उसको ही स्ट्राइक देना चाहते हैं, जो 1 रन से संतुष्ट हुए जो नॉन स्ट्राइकर था उसको आप स्ट्राइक देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा एडवांटेज है फील्डिंग टीम को। तो ये कुछ नए रूल्स हैं जो आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, T20I फॉर्मेट के अंदर। आप लोग बताओ आप लोगों को ये रूल्स कैसे लगे, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हो चाहे ओडीआई फॉर्मेट में हो या T20I फॉर्मेट में हो, तो आपको ये रूल्स कैसे लगे कि ये सही डिसीजन है आईसीसी का, या फिर कुछ और नए रूल्स आप देखना चाहते हैं क्रिकेट के अंदर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।